हरे कृष्णा। हमारे एक फेमस यूट्यूबर जील भैया जी का कहना है कि डोंट डाई वर्शिपिंग कृष्ण और राम, डाई बिकमिंग कृष्ण और राम। बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं, अरे ये तुम राम कृष्ण की भक्ति करते करते मत मर जाना एक दिन, इससे अच्छा तो खुद ही राम और कृष्ण बनने का प्रयास करो। तो मेरे पास इससे भी एक बेहतर ऑफर है। मैं कह रहा हूं कि राम कृष्ण बनने से अच्छा क्यों ना हम वो बने जिसके अधीन राम और कृष्ण रहते हैं, जिसके कंट्रोल में राम और कृष्ण रहते हैं। ये संभव है और कृष्ण खुद बता रहे हैं। भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में कृष्ण बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के अधीन रहता हूं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आप सोचिए कि जैसे ही मैं कृष्ण का स्मरण करता हूं, सबसे पहले मेरे सामने क्या चित्र आता है। मेरे सामने वो गीता का चित्र आता है जिसमें रथ के ऊपर अर्जुन सवार हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, ड्राइवर बने हुए हैं। ये हल्की बात नहीं है। आप सोचिए कल कोई आपको बोले कि प्रभु जी आप मेरे ड्राइवर बन जाओ, हाँ, तो हमको गुस्सा आएगा कि हमको कैसे, हमको ड्राइवर बता रहा है, जानता नहीं हम कौन है। हाँ, ड्राइवर तो बनेंगे नहीं, वो उसको बात करना और छोड़ देंगे। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। और कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं है। कृष्ण जो है, आप सोचिए द्वारकाधीश हैं, राज अधिराज भगवान श्री द्वारकाधीश कृष्ण चंद्र हैं। हाँ, वो अपने भक्त के सारथी बन गए हैं। महाभारत में हम जानते हैं कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कोई अस्त्र शस्त्र, कोई हथियार जो है नहीं उठाएंगे। भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा ले ली कि मैं शस्त्र उठवा कर रहूंगा। अब दोनों में से एक की बात सच होती तो मेरे भक्त की बात ना झूठी हो जाए, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कई बार जो है हम इस बात को ठीक से, इस बात से कनेक्ट नहीं हो पाते। ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। आज के समय में बात बात पे झूठ बोल देना, अपनी बात बोलकर उससे मुकर जाना, ये नॉर्मल बात है। पहले ऐसा नहीं था। अगर आपने कुछ बात बोली उसकी वैल्यू है। झूठ बोलना महापाप है। हाँ, और क्षत्रिय अगर कोई प्रतिज्ञा ले रहा है, वो पत्थर की लकीर है, वो हट नहीं सकती है। तो अगर क्षत्रिय होते आप अपनी बात से, अपनी प्रतिज्ञा से हट गई, बहुत अपमान का विषय होता है। ये हल्की बात नहीं होती। हमें समझना चाहिए उस समय के हिसाब से कितनी बड़ी बात थी। तो कृष्ण ने उस अपमान की परवाह करे बिना, हाँ, वरना उनके भक्त की बात झूठी हो जाती, खुद वो अपमान सह लिया। इतना प्रेम करते हैं वो अपने भक्त से। जब सुदामा उनसे मिलने आए, उनके मित्र अपने आंसुओं से उनके पैर धो दिए। हाँ, इतना प्रेम करते हैं अपने भक्त से। प्रहलाद महाराज ने पुकारा तो खंबा फाड़कर अद्भुत रूप में प्रकट हो गए। इतना प्रेम करते हैं अपने भक्त से। अपने भक्त बलि महाराज के लिए पहरेदार बन गए, चौकीदार बन गए। इतना प्रेम करते हैं। राम जो है, शबरी अपने झूठे बेर खिला रही है। ये फिर से मैं बोलूंगा, हल्की बात नहीं है। आप सोचिए जो भगवान राम हैं वो राजा हैं, हाँ, और शबरी जो हैं वो एक राजा को अपने झूठे बेर खिला रही हैं, और वो भी भगवान राम खुशी खुशी खा रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि प्रेम है अपने भक्त से। भगवान राम जब जंगल में पैदल चल रहे थे तो पांव में कांटे चुभ रहे थे। माता सीता ने कांटे निकालने की कोशिश की तो मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास जो भी आता है मैं उसको अपने से अलग नहीं कर सकता हूँ। मेरी शरण में जो भी आता है, चाहे मुझे दर्द ही क्यों ना हो, तकलीफ ही क्यों ना हो, मैं उसको अपने से अलग नहीं कर सकता हूँ। कांटे निकालने से मना कर दिया। भृगु मुनि ने भगवान विष्णु की छाती पे लात मारी। हाँ, आप सोचिए, जस्ट इमेजिन की कि आपकी छाती पे कोई लात देके मारे, आपका क्या रिएक्शन होगा? हाँ, भगवान का क्या रिएक्शन था? बोले कि अरे अरे, मेरी छाती तो वज्र के समान है, आपने अपनी मेरी छाती पर मारा, कहीं आपके पाँव में, आपके चरणों में कुछ चोट तो नहीं लग गई? अहम भक्त पराधीनो, अपने भक्त के अधीन रहते हैं। बृहद भागवतम में बताते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो रात को जब पांडव सोते थे तो भगवान कृष्ण सोते नहीं थे, विश्राम नहीं करते थे, पहरेदारी देते थे पांडवों की, ध्यान रखते थे उनका। इतना प्रेम करते हैं अपने भक्त से। पंढरपुर में जो हमारे पंडरनाथ जी हैं, वो अपने भक्तों की रज, जो भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं, उनकी रज अपने माथे पर लगवाते हैं। इतना प्रेम करते हैं। और हमारे आचार्य तो हमको ब्रज भक्ति के बारे में बताते हैं। ब्रज में तो यशोदा मैया डंडा लेके भाग रही हैं और कृष्ण बेचारे अपनी जान बचाकर आगे आगे भाग रहे हैं। वहाँ उनको कोई रस्सी से बांध देता है, कोई थोड़े से माखन के लिए, थोड़ी सी छाछ के लिए उनको नचा देता है, कोई उनका खाना छीन लेता है। वो कहते रह जाते हैं कि अरे भाई मैं भगवान हूँ। और ब्रजवासी क्या कहता है? अरे हटाओ, बड़े आए भगवान कहीं के। तो बात वही है कि कृष्ण बनने में फायदा नहीं है, घाटे का सौदा है। अगर बनना है तो कृष्ण के भक्त बनो, वो लाभ का सौदा है। और दूसरी बात यह है कि आज ये कोई पहली बार किसी ने बात नहीं बोली है कि कृष्ण बनने की कोशिश करो, राम बनने की कोशिश करो। बहुत समय से, हमेशा से लोग इस तरह की बातें करते आए हैं, लेकिन आज तक हमने किसी को कृष्ण बनते हुए नहीं देखा। आज तक हमने किसी को नहीं देखा कि जो भगवान श्री कृष्ण की तरह अपना विश्व रूप दिखा सके। भगवत गीता में भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं, तो कोई कृष्ण बना हो, उसने अपना विश्व रूप दिखाया हो, आज तक हमने ना सुना ना देखा।
आज तक हमने नहीं देखा कि कोई कृष्ण बन गया और किसने गोवर्धन उठा लिया हो, किसने अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया हो। हमने तो आज तक नहीं देखा, सिर्फ ये बातें सुनी है कि कृष्ण बनकर दिखाओ, राम बनकर दिखाओ। बनते हुए तो किसी को नहीं देखा। लेकिन जो भक्ति का मार्ग है वो बहुत सशक्त मार्ग है, एकदम कन्फर्म्ड है। हमारे जो ऋषि हैं, मुनि हैं, साधु संत हैं, हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने बहुत विस्तार से इस मार्ग के बारे में बताया है, जिसके ऊपर चलकर हजारों हजार जो लोग हैं वो भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचे हैं। और पुरानी बात छोड़ दो, मैं कोई हजारों साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। अभी कलयुग में पिछले 200, 300, 400 सालों के अंदर भी ऐसे हजारों हजार उदाहरण हैं जो ऋषि मुनियों के, हमारे वैष्णव आचार्यों के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचे हैं। भक्तमाल किताब में हजारों ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे ऐसे भक्तों के चरित्र हैं जो भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचे हैं, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, भगवान ने जिनके साथ आदान प्रदान किया है, जिनके अधीन भगवान रहे हैं। हम सब जो हैं श्री माधव दास जी की कथा को जानते हैं। श्री माधव दास जी जो हैं जगन्नाथपुरी में जब वो बीमार पड़ गए, हाँ, उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं था, सो जगन्नाथ जी ने आकर उनकी लंगोट तक साफ करी है, उनका मलमूत्र तक जो है साफ किया, पोटी तक उनकी साफ करी है। आप सोचिए, भगवान जो है अपने भक्त का मलमूत्र साफ कर रहे हैं, ऐसा उदाहरण कहाँ मिलेगा? आप समझ के देखिए कि हमारा कोई बहुत जिगरी यार हो, कोई बहुत करीबी का हो, कोई जान पहचान का जिससे हम बहुत प्रेम करते हो, आप जरा सोच के देखिए, क्या आप उसका मलमूत्र साफ कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा प्रेम या तो माँ को अपने छोटे बच्चे में देखा गया है, या फिर भगवान का अपने भक्त के प्रति देखा गया है कि जब भक्त इतना बीमार था, वो अपना ध्यान नहीं रख पा रहा था, वो बेहोश हो गए थे, तो भगवान आकर उनकी लंगोट साफ कर रहे थे, उनका मलमूत्र साफ कर रहे थे। इतना प्रेम है। जब भक्त बीमार पड़ गए तो उनकी बीमारी अपने सर पे ले ली। आज भी जगन्नाथपुर में जो भगवान जगन्नाथ हैं वो साल में 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, क्योंकि भक्त की बीमारी अपने सर पे लिए बैठे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केवल सनसनीखेज बातें करने से हमारा काम नहीं बनेगा। ये जो मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिला है। हम इसको ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करके जो है खराब नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए, हमारे जो आचार्य रहे हैं, रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो हैं, रूपा गोस्वामी, जीवा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, कितने कितने उदाहरण रहे हैं। और आज भी अभी रिसेंटली में आप देख लीजिए, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी हैं, और आज भी कितने सारे वैष्णव आचार्य हैं जो इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। ये वो सारे भक्त हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से भगवान को बांधा है, अपनी भक्ति से भगवान का साक्षात्कार किया है, अपनी भक्ति से भगवान के साथ आदान प्रदान किया है। ये कोई थियोरिटिकल नॉलेज नहीं, तीन लोगों को प्रैक्टिकली भगवान के साथ साक्षात्कार कर रखा है इन भक्तों ने। और ये भक्त जो हैं, ये हम जैसे जीवों को देखकर कि जो कलयुग बद्ध जीव हैं, इनका कल्याण कैसे हो सकता है, ऐसे भक्तों ने हमारे लिए मार्ग बनाया है। और इस मार्ग पर चलकर हजारों हजार भक्त जो हैं आज से पहले भी भगवान को पाए हैं, आज भी भगवान को पा रहे हैं। तो बात यह है कि जो भक्ति का मार्ग है वो एकदम सशक्त है, एकदम क्लियर है, मतलब जो प्रोसेस है वो एकदम वेल डिफाइंड है। हाँ, जो हमारे आचार्य हैं उनके ऊपर हमें विश्वास है। हमारे सामने साफ साफ रिजल्ट है जो दिखाई दे रहा है कि कैसे हजारों हजार भक्त जो है भगवान को पा रहे हैं। आज भी वरिष्ठ वैष्णव जो है, आचार्य हैं, हमारा हैंड होल्ड करके, हमारी उंगली पकड़ के एक एक स्टेप जो है हमको भगवान के करीब लेकर जा रहे हैं। केवल अगर हम इस मार्ग पर गंभीरता से चलें, उनकी बात को सीरियसली सुने, तो हम भी भगवान को पा सकते हैं। और केवल राम और कृष्ण ही नहीं, बल्कि उस स्तर पर जा सकते हैं जिसके अधीन स्वयं राम और कृष्ण रहते हैं। हरे कृष्णा।